हमको यही नहीं समझ में आता कि पढ़ना कैसे होता है। इस पूरी वीडियो के एंड तक आपको ये समझ में आ जाएगा कि मुझे 2026 बोर्ड एग्जाम्स के लिए कैसे तैयारी करनी है। नहीं, अरे ये क्या बोल रहे हैं आप, सैंपल पेपर तो लास्ट में करते हैं। नहीं, स्पेस्ड रिपीटेशन एक ऐसी चीज है ना, अगर आपने अप्लाई कर दी तो भाई मजा आ जाएगा। इस दुनिया में अगर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना हो ना, कोई भी सब्जेक्ट और किसी भी लेवल की पढ़ाई करनी हो, सिर्फ एक चीज चाहिए होती है, सिर्फ एक चीज। आपको यह पता होना चाहिए कि आपका दिमाग काम कैसे करता है। मैं इस वीडियो के अंदर 2026 बोर्ड एग्जाम की कैसे प्रिपरेशन करनी है उसके बारे में बात करूंगा। आप चाहे आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं या साइंस से हैं। देखो मैंने आर्ट्स वालों को पहले रखा है ना, बाद में मत बोलना ये आर्ट्स वालों की बेइज्जती कर दी। आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, आपको अगर अपने दिमाग को ट्रेन करना आ गया, इफ यू नो हाउ योर ब्रेन वर्क्स, यू विल बिकम एक्सपर्ट ऑन एनी टॉपिक, ऑन एनी सब्जेक्ट, नो मैटर व्हाट। हमको यही नहीं समझ में आता कि पढ़ना कैसे होता है। ट्यूशन वाले बोल रहे हैं पढ़ लो नंबर ले आओ, स्कूल वाले दनादन कॉपियां छापने में लगे हुए हैं, कॉपियां छपवाने में लगे हुए हैं, सॉरी फाइलें भरवाने में लगे हुए हैं, तुम भरने में लगे हुए हो, वाइवा, प्रैक्टिकल, नंबर। उसके बाद कॉलेज की तैयारी अलग है, उसके लिए एक अलग लड़ाई है। तो मैं आपकी इस प्रॉब्लम का हल लेके आया हूं इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आपको न्यूरोलॉजिकल लेवल पे अपने आप को समझना है, अपने दिमाग को समझना है, कैसे ट्रेन करना है कि आप 1 साल की पढ़ाई 8 महीने में, 7 महीने में खत्म कर लो। 1 महीने का काम 10 दिन में खत्म कर लो, एफिशिएंटली, एफर्टलेसली। एफर्ट लगाने पड़ेंगे पर वो एफर्ट सही डायरेक्शन में होने चाहिए। इस पूरी वीडियो के एंड तक आपको ये समझ में आ जाएगा कि मुझे 2026 बोर्ड एग्जाम्स के लिए कैसे तैयारी करनी है। तो शुरू करते हैं 12th क्लास का रोड मैप 2026 फॉर ऑल स्ट्रीम्स। सबसे पहली चीज, स्टार्ट अर्ली, एंड अर्ली। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जितनी जल्दी अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर देंगे उतनी जल्दी आपकी पढ़ाई खत्म होगी। आप क्या करते हैं, आज तो चालू हुआ है, 1 हफ्ते के बाद पढ़ना चालू करेंगे, 1 हफ्ता निकल जाता है, फिर वो 1 हफ्ते का बैकलॉग इकट्ठा हो जाता है। आपके 2-2, 3-3, 5-5 चैप्टर का बैकलॉग इकट्ठा रहता है दिवाली तक। ये बोर्ड एग्जाम्स की बात कर रहा हूं। और मैं कौन होता हूं ये बोलने वाला, ये समझाने वाला। मेरे को 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। अब मैंने पढ़ाना बंद कर दिया है, पहले मेरा खुद का इंस्टीट्यूट था, 5 साल मैंने वहां पर पढ़ाया है, तो आई नो, पूरा एक्सपीरियंस है मुझे पढ़ाने का, सिलेबस कंप्लीशन का, रिवीजन स्ट्रैटेजीज का। और ये सब मैं उन बच्चों के साथ भी शेयर करता था। जितनी जल्दी आप, ये की है, रूल है ये, जितनी जल्दी आप अपनी पढ़ाई शुरू कर देंगे और उतनी जल्दी आप अपना सिलेबस खत्म कर लेंगे उतना आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि उतना आपके पास टाइम बचेगा रिवाइज करने के लिए। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, टालते रहते हैं, अपना सिलेबस टालते रहते हैं, कर लेंगे। ट्यूशन से आए या ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो बैग फेंक दिया, कॉपियां फेंक दी, पढ़ लेंगे, बाद में देख लेंगे, फोन पे लगे हुए हैं। नहीं, एक चीज अपने आप को बार बार बोलते रहो, हम जितनी जल्दी अपना सिलेबस खत्म करेंगे उतना ज्यादा हमको वक्त मिलेगा रिवाइज करने का। अगली चीज है, मैं मान के चल रहा हूं कि आपका अक्टूबर तक आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। आपका सिलेबस अक्टूबर एंड तक किसी भी हाल में हो जाना चाहिए। अपने आप को बार बार ये बोलते रहो, क्योंकि जब आप अपने मन को बार बार कोई चीज बोलते रहते हो ना कि अक्टूबर तुझे सिलेबस खत्म करना है, अक्टूबर तक तुझे सिलेबस खत्म करना है, तो आपके दिमाग में वो जाकर के इतना गहरे में बैठ जाता है कि आप ऑटोमेटिकली ऐसे फंक्शन आपका ब्रेन करने लग जाएगा कि आप किसी भी हाल में अक्टूबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट करके ही रहोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अक्टूबर तक मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि भैया नवंबर तक आपके प्री बोर्ड्स चालू हो जाएंगे। आपके स्कूल वाले आपके अंदर डंडा देना चालू कर देंगे कि प्री बोर्ड्स आने वाले हैं, ठीक है। नवंबर में, दिसंबर में आपके प्री बोर्ड्स चलेंगे, उसमें बिजी हो जाओगे। जनवरी के अंदर कोई स्कूल जाता नहीं है क्योंकि सबको अपना पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। फरवरी के अंदर आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए अक्टूबर एंड तक, दिवाली के साथ आपका सिलेबस भी हो जाना चाहिए। अब मैं पहले बता रहा हूं, इसमें कोई एंट्रेंस एग्जाम की स्ट्रैटेजी इंक्लूडेड नहीं है। इसके अंदर मैं सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स की बात कर रहा हूं। एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अब चाहे आप साइंस के हैं, कॉमर्स के हैं, ह्यूमैनिटीज के हैं, आपको कैसे तैयारी करनी है। 3 टिप्स हैं जिस पे आपको सबसे पहले ध्यान देना है। नंबर 1 इज स्टडी पैरेलली। वही मैंने आपको बताया, स्टार्ट अर्ली एंड अर्ली, उसी का ये एक छोटा सा हिस्सा है। साथ साथ पढ़ाई करते रहिए। जो आपके स्कूल में हो रहा है, जो आपके ट्यूशन में हो रहा है, या आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, साथ साथ उसको निपटाते चलो। अगर आज आपने अकाउंट्स के 10 क्वेश्चन करे हैं तो आप घर आके उन 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। अगर आपने मैथ्स के कुछ चैप्टर, एक चैप्टर का कोई क्वेश्चन, आपने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, अगर आपने मैथ्स का कोई चैप्टर किया है, कोई टॉपिक किया है, कोई क्वेश्चन किया है, उसको निपटाओ। अगर आप ह्यूमैनिटीज से हैं, अगर आपकी क्लास के अंदर या आपने खुद से कोई चैप्टर पढ़ा है तो बैठ करके उसके नोट्स बनाओ कि मैंने आज ये 2 पन्ने पढ़े, मैंने ये 2 टॉपिक पढ़े कि समाज में क्या क्या हो रहा है, तो अब मुझे उसको समझ करके खाली पन्ने पे लिखना है।
मैंने ये जो आज पढ़ा है हम उसको रिवाइज करेंगे, हम उसको पढ़ेंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी बैकलॉग इकट्ठा नहीं होना चाहिए। अगर वो बैकलॉग इकट्ठा है तो उसको वीकेंड पे पूरी तरीके से खत्म करिए। बैकलॉग का मतलब होता है पुराना ऑलरेडी इकट्ठा हो गया है जो आपने नहीं पढ़ा है अपनी खुद की हरकतों की वजह से टाइम वेस्ट करके, और आगे की पढ़ाई होती चली जा रही है। ठीक है, साथ सैंपल पेपर करना स्टार्ट कर दो अभी से ही। नहीं, अरे ये क्या बोल रहे हैं आप, सैंपल पेपर तो लास्ट में करते हैं। नहीं, लास्ट में नहीं करते हैं। स्ट्रैटेजी सीख लो जो मैं बता रहा हूं। 2026 की सैंपल पेपर की किताबें आपके आसपास की बुक स्टेशनरी पे किताबों की दुकान पे नहीं आई होगी ना। 2025 तक की तो है, इस साल वाली। बस इस साल का जो सैंपल पेपर होगा वो 2026 में ऐड हो जाएगा, बाकी तो पुराना वही रहता है भाई। सिर्फ एक सैंपल पेपर और ही तो ऐड हो जाएगा 2025 का। यानी कि आपको 2025 के लिए जो सैंपल पेपर जो इस साल के बच्चों ने यूज किया था वही आपको जाकर के खरीदनी है। और आप इसका करेंगे क्या, मान लो आपने इकोनॉमिक्स का, मैथ्स का, फिजिक्स का कोई चैप्टर पढ़ा, उसको समझा, आपका वो चैप्टर खत्म हो गया या कुछ टॉपिक्स खत्म हो गए, सैंपल पेपर खोलो और उसी टॉपिक से, उसी चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब निपटा डालो। इससे होगा क्या, आपकी खुद की पढ़ाई साथ साथ हो रही है, आपका सिलेबस खत्म हो रहा है, आप साथ साथ बोर्ड एग्जाम्स के जो पुराने 10 साल के सवाल आए हैं आप उनको भी साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं। आपके दिमाग में एक इंट्यूशन डेवलप हो जाएगा कि किस तरह के सवाल बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। आपको उसी की तैयारी करनी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी होती है वो बहुत आसान होती है। 10th और 12th ईजी होती है क्योंकि आपको आइडिया होता है, पैटर्न का पता होता है कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर बन के आएगा वो कैसा बन के आएगा। साथ के साथ आज ही अभी इस वीडियो को देखने के बाद ही सैंपल पेपर ऑर्डर कर दो। टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। जाओ जाके स्टेशनरी पे अपने किसी सीनियर से, अपने किसी भाई बहन से जो अभी 12वीं पास कर चुके हैं उनसे जाकर के बोलो, भैया दीदी भाभी अंकल हमको हमारा सैंपल पेपर दे दो 2025 वाला, हमको तैयारी करनी है। साथ के साथ तैयारी चालू कर दो। आप जितने भी लोगों को बोलोगे ना मैं सैंपल पेपर अभी से कर रहा हूं, अरे अभी से क्यों कर रहा है, अभी से क्यों कर रहा है, उनको समझाना कि तुम अभी से क्यों कर रहे हो। अगली चीज है कॉन्टिन्यूस रिवीजन, और ये आपके लिए ऑक्सीजन है। कॉन्टिन्यूस रिवीजन होनी ही चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि रिवीजन आपको कैसे करनी है। रिवीजन करना क्यों जरूरी है, जैसे जैसे आप जो चीज पढ़ते जा रहे हो ना वैसे वैसे आप उसको भूलते जाओगे अगर आपने उसको रिकॉल नहीं किया तो। एक चीज याद रखना, न्यूरो साइंस के अंदर एक कहावत है, द मोर यू रिकॉल, द मोर यू रिट्रीव फ्रॉम योर मेमोरी, द लॉन्गर यू रिमेंबर एनी कॉन्सेप्ट, एनी फॉर्मूला, एनी क्वेश्चन। जितना ज्यादा आप अपनी मेमोरी से किसी कंसेप्ट को बार बार फैच करेंगे, उसको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, आपको वो चीज लॉन्ग टर्म तक याद होगी। आपने जब अपना नया नंबर लिया था, आपके मम्मी पापा ने जब नई सिम ली थी, क्या आपको वो नंबर याद था? क्या आपने बैठ के उस नंबर का रट्टा लगाया था? नहीं। आपको वो नंबर याद कैसे हो गया? आपको इतने सारे नंबर याद कैसे हो जाते हैं? अपनी मम्मी के, अपने पापा के, अपनी बहन के, अपनी दीदी के, अपने गर्लफ्रेंड के, अपने बॉयफ्रेंड के नंबर आपको कैसे याद है? क्योंकि आपने उनको बार बार रिवाइज किया है। किसी फॉर्म में कहीं नंबर लिखना होगा, किसी ने पूछा होगा अपना नंबर बताओ, अपना नंबर कितनी बार, कितनी वेबसाइट्स में, कितनी एप्लीकेशंस में अपना नंबर लॉगिन किया होगा। जितना ज़्यादा आप अपनी मेमोरी से कोई चीज़ रिकॉल करते हैं उतना ज़्यादा वो आपको याद रहता है लॉन्ग टर्म तक। अब मैं आपको बताने वाला हूँ न्यूरो साइंटिफिक स्ट्रैटेजी, स्पेस्ड रिपीटेशन का क्या मतलब होता है। स्पेस्ड रिपीटेशन एक ऐसी चीज़ है ना, अगर आपने अप्लाई कर दी तो भाई मज़ा आ जाएगा। सिर्फ 12th की बात नहीं कर रहा, चाहे दुनिया का कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप बड़े से बड़े सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, अगर आपको स्पेस्ड रिपीटेशन पता है और अगर आपको एग्जाम देना है, मैं सिर्फ एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ, अगर आपकी लाइफ ऐसी है जहाँ पे आपको एग्जाम देना है, आपको किसी एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के बैठ के पेपर देना है, स्पेस्ड रिपीटेशन इज द की। अब देखो, आपको ध्यान से समझ लेना, मैं पहले बता रहा हूँ कि आपको कैसे रिवाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आज मंडे है और ये मई का महीना है। आज मंडे है, आज आपने प्यारा प्यारा एक फ्रेश टॉपिक 1 पढ़ा। अब आप क्या करेंगे, आप अगले दिन उस टॉपिक को रिवाइज करेंगे 2 मई को। वही टॉपिक जो आपने मंडे को पढ़ा था वही आप टॉपिक ट्यूसडे को रिवाइज करेंगे, ठीक है। और बाकी आपकी पढ़ाई चलती रहेगी, जो भी चल रही है। आप अलग अलग ट्यूशन में जाते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं। मैं एक टॉपिक का एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपको ये हर के साथ करना है। आपने मंडे को एक टॉपिक पढ़ा, ट्यूसडे को आपने उसी टॉपिक को रिवाइज कर लिया, ठीक है। अब आपको उसी टॉपिक को 3 दिन के गैप में दोबारा रिवाइज करना है। यानी कि वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आपको उस टॉपिक को हाथ ही नहीं लगाना, उसकी शक्ल ही नहीं देखनी है आपको। दुश्मनी कर लो उससे, नहीं जानते आप इस टॉपिक को। बाकी आपकी जो पढ़ाई है वो चलती रहेगी, आप स्कूल जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, जो भी है। लेकिन आपको उस टॉपिक 1 को जो आपने मंडे को पढ़ा था, जो आपने ट्यूसडे को रिवाइज करा, आपको इसको 3 दिन तक हाथ नहीं लगाना, ना देखना, ना उसके बारे में सोचना। 3 दिन के गैप के बाद आप दोबारा उस टॉपिक को रिवाइज करेंगे। रिवाइज कैसे करते हैं? पन्ना खोल के नहीं, लिख करके।
खाली पन्ने पर लिख करके कि लेट मी चेक हाउ मच आई कैन रिकॉल, ठीक है। उसके बाद आपको उसी टॉपिक को 7 दिन के गैप में दोबारा रिवाइज करना है, यानी कि आपको अगले संडे को उसी टॉपिक को दोबारा 14 मई को उस टॉपिक को आपको दोबारा रिवाइज करना है। पहले दिन टॉपिक पढ़ा, अगले दिन रिवाइज किया, 3 दिन के गैप के बाद फिर दोबारा रिवाइज करा, 7 दिन के गैप के बाद उस टॉपिक को दोबारा रिवाइज करा। सर बाकी दिन क्या करना है? खाली बैठे, क्योंकि डब्बे तो खाली हैं, डब्बे खाली हैं, लेकिन उन डब्बों के अंदर बाकी पढ़ाई भी हो रही है, वो मैंने भरी नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूं, समझो, फीलिंग लो। उसके बाद आपको उसी टॉपिक को 10 दिन के गैप में रिवाइज करना है, यानी कि 25 मई को आपको उस टॉपिक को दोबारा रिवाइज करना है। कितनी देर लगेगी सर? हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम एक टॉपिक को बार बार रिवाइज। टॉपिक 1 पहली बार रिवाइज करा था, ज़्यादा टाइम लगेगा? मान लो आधा घंटा। 3 दिन के गैप में दोबारा रिवाइज करोगे, आधा घंटा ही लगेगा क्या? बताओ, कम लगेगा ना? 20 मिनट, 15 मिनट। 7 दिन के बाद 10 मिनट, 10 दिन के बाद 5 मिनट। क्योंकि जो चीज़ याद है वो तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। फोकस कहाँ करना है? फोकस कहाँ करना है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। फोकस करना है जो चीज़ आप भूल जाते हो, है ना। 3 दिन का गैप, 7 दिन का गैप, 10 दिन का गैप, और उसके बाद बुलेट प्रूफ रिवीजन हो जाएगी आपकी। उसके बाद 1 महीने का गैप दो, और उसके बाद उस टॉपिक को अगले महीने, यानी कि 25 मई, मैंने 25 मई क्यों लिख दिया? 25 जून को, सॉरी, ठीक है, 25 जून को आपको फिर दोबारा उस टॉपिक को रिवाइज करना है। उसके बाद जिंदगी में कभी भी आप उस टॉपिक को नहीं भूलेंगे, ये मेरा वादा है, क्योंकि मैंने न्यूरो साइंस पढ़ा है। इंटरेस्ट है मुझे न्यूरो साइंस पढ़ने में ना, कि आपका दिमाग कैसे काम करता है। समझ में आया आपको मैं क्या बोल रहा हूं? इसको कहते हैं स्पेस्ड रिपीटिशन। पहले दिन कोई टॉपिक पढ़ा, हाँ या ना, पढ़ लिया, आज 3 दिन के गैप के अगले दिन उसको रिवाइज करो तुरंत, जरूरी है। 24 घंटे के बाद एक रिवीजन जरूरी है। 3 दिन के बाद फिर दोबारा रिवाइज करो, जब, और बाकी 3 दिन क्या करोगे? बाकी कुछ कुछ पढ़ते रहो। फिर 1 हफ्ते की छुट्टी ले लो, फिर दोबारा रिवाइज करो। फिर 10 दिन का गैप लो, फिर रिवाइज करो, और फिर 1 महीने के बाद फिर दोबारा रिवाइज करो। वो टॉपिक आपका डन, खत्म, फिनिश, खल्लास। जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे, एटलीस्ट अपने एग्जाम तक तो कभी नहीं भूलोगे। ऐसे ही आपको टॉपिक 2, टॉपिक 3 आपको अपना शेड्यूल बनाना है। अब आप ये कैसे करोगे? सॉरी, ये तो आपने बहुत कंफ्यूज कर दिया। नहीं, एक दिन में आप मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट पढ़ा करो अपनी लाइफ में। इतना ज़्यादा कुछ उखाड़ना नहीं है जीवन में अपने को, है ना, पढ़ाई के अंदर घुसे हुए। एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ लो आप। मैथ्स पढ़ लो, केमिस्ट्री पढ़ लो, अकाउंट्स पढ़ लो, इको पढ़ लो, अकाउंट्स पढ़ लो, मैथ्स पढ़ लो। जिनके पास मैथ्स है, मैथ्स तो यार डेली आप 1 से 2 घंटा मैथ्स को दो ही दो, बाकी कोई और सब्जेक्ट पकड़ लो। इंग्लिश हिंदी अपना एडजस्ट होता रहेगा, क्या टेंशन है। ये होती है स्पेस्ड रिपीटिशन अकॉर्डिंग टू न्यूरो साइंस। अब मैं आपको समझाऊंगा कि किसी भी चीज़ को रिवाइज करने के 3 अहम हिस्से होते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक मस्त चीज़ दिखाना चाहता हूं। आपको स्क्रीन पे मेरी वेबसाइट दिख रही होगी। मैंने 6 महीने अपनी पूरी मेहनत, अपना पूरा जी जान लगा करके मैंने ये कोर्स प्रिपेयर करा है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो स्कूल का एग्जाम है, कॉलेज का एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम है, दुनिया का कोई भी। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि ये एग्जाम किसके लिए है? सीए वाले दे सकते हैं? हाँ। जेई वाले? हाँ। नीट वाले? हाँ। यूपीएससी वाले? हाँ। हाँ, बोर्ड एग्जाम? हाँ। इस कोर्स को सब लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस कोर्स के अंदर मैंने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को नहीं पढ़ाया है। इस कोर्स के अंदर मैंने ये पढ़ाया है कि पढ़ते कैसे हैं। मास्टर एनी एग्जाम विद न्यूरो साइंस एंड एडवांस्ड लर्निंग। इसमें मैंने आपको न्यूरो साइंटिफिक स्ट्रैटेजीज बताई हैं पूरी। जो मैंने आपको एक स्पेस्ड रिपीटिशन बताया ना, ये भी इसी का हिस्सा है। आपको रिवाइज कैसे करना है ये मैंने समझाया है। आपको क्रिटिकल थिंकिंग कैसे आपको बढ़ानी है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब, कोई पेचीदा प्रॉब्लम होती है ना, कॉम्प्लेक्स, जो दिमाग लग रहा होता है लेकिन आंसर नहीं आता, वो हम क्यों अटक जाते हैं, कैसे उसको सॉल्व करना है। आसान क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन जब टफ प्रॉब्लम्स की बात आती है तो अपने दिमाग को कैसे चलाना है, ये मैंने इस कोर्स के अंदर आपको बताया है। ठीक है, आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे, आपको यहाँ पे कोर्स अवेलेबल है, आपको दिख जाएगा। ये मैंने एक इंट्रो वीडियो यहाँ पे लगा रखी है, आप जाकर के देख लेना। इस वीडियो में मैंने क्या बताया, क्या सिखाऊंगा मैं इस वीडियो में, मैंने उस वीडियो में यही बताया है। अबाउट कोर्स में जाकर के आप पूरा कोर्स के बारे में पढ़ सकते हैं कि मैंने आपको क्या क्या बताया है। सिर्फ पढ़ाई नहीं, प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे हैंडल करना है, नेगेटिव फीलिंग्स को कैसे हैंडल करना है। लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें होती है ना पढ़ाई के अलावा, जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं, जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट अफेक्ट होता है, उसके बारे में भी मैंने बात करी है। अपना खुद का सेल्फ टेस्ट कैसे लेते हैं, जब हम टेस्ट देने जाते हैं तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, अपने दिमाग को कैसे ट्रेन करना चाहिए, चाहे वो बोर्ड एग्जाम है, चाहे कोई एंट्रेंस एग्जाम है, कैसे अपने दिमाग को हमें प्रिपेयर करना चाहिए। ये सारा कोर्स कंटेंट है, आप देख सकते हैं। इसमें एक चंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप चंकिंग समझ लेंगे तो आपका तो मतलब ये लगा लो कि आप बोलोगे भैया हम धन्य हो गए चंकिंग समझ के।
ठीक है, तो आप ये सब देख सकते हैं, आप रिव्यूज देख सकते हैं, कुछ लोगों ने रिव्यू दिए हुए हैं। अच्छा, 2 लोगों ने रिव्यू दे दिए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर रिव्यू कितना अच्छा बाकी लोगों ने दे रखा है। अपनी तारीफ अब मैं अपने मुंह से क्या करूँ, है ना। तो आप देख सकते हैं 131 लोगों ने ये कोर्स ऑलरेडी एनरोल कर लिया है। 3 घंटे 43 मिनट का ये कोर्स है। मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि आप ये कोर्स लीजिए अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जो कम समय में अपने एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। अब अगर आप ऐसे बच्चे हैं जो आने वाले टाइम में जेई की तैयारी करना चाहते हैं, नीट की तैयारी करना चाहते हैं, किसी बड़े एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, ये कोर्स आपकी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। और ये मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं क्योंकि मैंने 6 महीने लगाए हैं इस कोर्स को रिसर्च करने में, इसको बनाने में। मैंने अपनी पूरी जितनी भी मेरी नॉलेज है एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर एंड एज अ न्यूरो साइंस एस्पिरेंट, मैंने सब चीज इसके अंदर अपनी झोंक दी इस कोर्स के अंदर। अगर आप चाहते हो कि आपको परेशान ना होना पड़े अपनी पूरी जर्नी में, रो रो के तैयारी ना करनी पड़े, हंस हंस के तैयारी कर रहे हैं मस्ती में, और तैयारी हो भी रही है और अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर आपने मेरी सारी ये बताई हुई इसकी 3 घंटे 43 मिनट में मैंने जो भी बताया है, अगर आपने उसको ढंग से अप्लाई कर लिया तो ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि आपका रिजल्ट अच्छा आएगा ही आएगा। शर्त क्या है, आपको सबको अप्लाई करना है ईमानदारी से। और अगर आपको लगे ना ये कोर्स बहुत घटिया है, बहुत घटिया है, मेल कर देना, पैसे वापस कर दूंगा। बाकी आप रिव्यूज देख सकते हो जाकर के वेबसाइट पे, वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप जाकर के कोर्स खरीद सकते हैं और मजे उठा सकते हैं। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो वेबसाइट के नीचे ये देखिए, वेबसाइट के नीचे मेरी ईमेल आईडी है, यहाँ पर krakenexam@gmail.com पे जाकर के आप मेल कर सकते हैं। कोई पेमेंट इशू है, कोर्स को लेकर के कुछ सवाल है, आप वहाँ पे मुझसे बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारा मामला सेट है। तो आप आ जाते हैं वापस रिवीजन के ऊपर कि रिवीजन के वो 3 अहम हिस्से क्या हैं। सबसे पहला, हम क्या रिवाइज करें, हम पूरा चैप्टर दोबारा पन्ने पलट पलट के रिवाइज करेंगे। बेवकूफ हो क्या, a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab बार बार रिवाइज करते हो, ABCD बार बार रिवाइज करते हो, कैसी बातें करते हो यार। वो चीज रिवाइज नहीं करनी होती है जो हमको आती है, वो तो आती ही है ना, हाँ या ना बोलो, आती है ना। जो चीज आती है वो तो आती है ना भाई, जो चीज नहीं आती है उसको रिवाइज करना है, जो चीज बार बार भूल जाते हैं उसको रिवाइज करना है। नंबर 2, कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसको बार बार रिवाइज करना है कि हम ये भूलते तो नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसको बार बार रिवाइज करो। कोई बहुत पेचीदा डेरिवेशन है उसको बार बार रिवाइज करो। अपना कोई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके उस टॉपिक में, उस सब्जेक्ट में, उसको बार बार रिवाइज करो। रिवीजन के लिए मैंने आपको बता दिया कैसे रिवाइज करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप नोट्स बनाएंगे उस पूरे कोर्स के अंदर। मैंने ये भी बताया कि साइंटिफिकली नोट्स को कैसे प्रिपेयर करना है, पूरी तरीके से बताया है मैंने उसके अंदर आपको। तो जब आप कोर्स लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करना होता है जब आप नोट्स बनाएं, जब आप तैयारी करें, आपका टीचर आपको बोले, आपने किसी बुक में देखा कि ये तो बड़ा ही गजब सवाल है, लाल कलर के मार्कर से उसके ऊपर घेरा लगा लो और इंपॉर्टेंट लिखो, और इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी लिखो। बहुत सारे बच्चे इंपॉर्टेंट लिख के निकल लेते हैं, उनको यही नहीं पता होता ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था क्यों, इसमें कोई अच्छा फॉर्मूला लग रहा था, इसमें कोई ट्रिक लग रही थी, इसमें कोई नया कंसेप्ट था। नहीं, बाहर में जाए, हमको क्या पता, क्योंकि अपन को तो किसी ने बताया ही नहीं ना। लेकिन मैं हूं ना, मैं आपको बता रहा हूं कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है लिखना उस क्वेश्चन के नीचे, ताकि जब आप रिवीजन करें तो आपको पता हो कि व्हाई दिस कंसेप्ट, व्हाई दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने इसके ऊपर मार्क तो लगा दिया इंपॉर्टेंट का, पर क्यों, ये आपको पता होना चाहिए। 1 साल के अंदर अंदर आपको अपने हर एक सब्जेक्ट की कम से कम 3 बार रिवीजन कर लेनी चाहिए। चाहे आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, नीट, जेईई, यूपीएससी, पीट, वीट, लीट, गीट, कुछ भी, 3 रिविजन्स पर सब्जेक्ट पूरे आपके 1 साल के ड्यूरेशन में। फुल सब्जेक्ट मतलब जैसे मान लो फिजिक्स है तो फिजिक्स पूरा फिजिक्स 2026 में जो बोर्ड एग्जाम में जो सिलेबस है, पूरा फिजिक्स का सिलेबस 3 बार आपका रिवाइज हो जाना चाहिए। मैथ्स का पूरा सिलेबस आपका 3 बार रिवाइज हो जाना चाहिए। केमिस्ट्री 3 बार रिवाइज, अकाउंट्स कम से कम 3 बार रिवाइज, हर एक चैप्टर कम से कम 3 बार रिवाइज, पूरा सिलेबस, एटलीस्ट 3 रिविजन्स ऑफ फुल सिलेबस। और क्योंकि आप स्पेस्ड रिपीटेशन कर रहे थे ना यार, ऐसे मत बोलो यार, बोलो टाइम स्टैम्प पर लिखो, हाँ कर रहे थे ना स्पेस्ड रिपीटेशन। तो स्पेस्ड रिपीटेशन कर रहे थे तो आधी तो आपकी प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो गई, आधी तो आपकी रिवीजन वैसे ही हो गई। इसीलिए मैंने लिखा है 3 रिवीजन्स पर सब्जेक्ट। 4 हैं तो बहुत बढ़िया है, 5 पे आप टाइम वेस्ट कर लोगे अपना, 5 पे आप हंसोगे कि मैं मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं कितना पढ़ूं, ठीक है, ऐसा हो जाएगा आपका हाल। अच्छा, आखिरी वाली पीपीटी ब्लैंक है, मैंने ब्लैंक क्यों छोड़ी है पता नहीं मुझे। खैर, आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ समझ में आया होगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी वेबसाइट का दे दूंगा, जाकर के आप कोर्स खरीद सकते हैं और रिव्यू जरूर दे देना अगर आपको कोर्स पसंद आए तो। पूरी मार्केट के अंदर आपको ऐसा कोर्स नहीं मिलेगा, ये मैं आपको लिख करके दे रहा हूं, ढूंढ के दिखा देना मुझे, क्योंकि मेरे को जल्दबाजी करनी होती है ना, मैं फटाफट कुछ ना कुछ इधर उधर से चेप चाप के बना देता ना,
मुझे बहुत टाइम लग गया, 6 से 8 महीने लग गए। जो लोग बहुत पहले से मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैंने कितने टाइम पहले इस चीज़ का ऐलान कर दिया था कि मैं कोर्स की तैयारी करने जा रहा हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट करके बता देना, आपके लिए मैं वीडियो ज़रूर बना दूंगा। गुड बाय।